या सिंपल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर। वो शख्स जिसने कीमत दरियाफ्त की उसने कहा 200 रुपए का। उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और कीमत दरियाफ्त करके घर को वापस लौट आया। अब अपने वालिद से अपने अब्बू से कहने लगा, मैंने इस पत्थर का रेट मार्केट से एक शख्स से पूछा तो उसने मुझे इसकी 200 रुपए कीमत बताई। अब उसका वालिद, उसका अब्बू अब उसको कह रहा है कि अब इस पत्थर को म्यूजियम को लेकर जाओ और बिल्कुल उसी तरह 2 उंगलियां ही खड़ी करना। ठीक है, तो वो उसी तरह म्यूजियम में वो पत्थर को लेकर जाता है। तो म्यूजियम की मैनेजमेंट टीम ने उस पत्थर को देखा और पूछा कि ये पत्थर कितने का सेल करना है। तो बच्चे ने क्या किया, पहले की तरह 2 उंगलियां ही खड़ी कर दी। तो म्यूजियम का जो मैनेजमेंट स्टाफ था तो उसने कहा कि 2000 रुपए का। इस तरह उसने कीमत लगाई और वो घर को आ गया। ठीक है, अब अपने वालिद साहब को उसी तरह कहा कि म्यूजियम में मुझे इस पत्थर की कीमत 2000 रुपए बताई गई। उसके वालिद साहब ने कहा गुड। आप उसके वालिद साहब ने कहा कि अब की बार तुम ये पत्थर कीमती पत्थरों की दुकान पर ले जाओ और इसी तरह 2 ही उंगलियां खड़ी करना। ठीक है, कोई जवाब ना देना। तो बेटा क्या कहता है, ठीक है। बेटा चला जाता है, उसको एक कीमती पत्थरों की दुकान पर उस पत्थर को लेकर पेश हो जाता है। ठीक है, और दुकानदार को पत्थर दिखाता है। ठीक है, दुकानदार जब पत्थर की कीमत पूछता है तो लड़का वही 2 उंगलियां खड़ी करता है। तो दुकानदार कहता है 2 लाख रुपए का। मैं ये पत्थर आपसे 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दो। इसी तरह वो पत्थर लेकर घर आ जाता है और सारा वाकया अपने वालिद साहब को बताता है कि कीमती पत्थरों वाली दुकान पर गया तो उसने 2 लाख रुपए कीमत लगाई। तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि उस वालिद साहब ने क्या किया, अपने बेटे को कहा कि आप उस जगह पर जाते हैं तो उस जगह के लिहाज से आपकी वैल्यू होती है। अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको 4 चांद लग जाते हैं, और इसी तरह आप किसी रॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो माशाल्लाह से हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, सबको पता है। और ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा पे आउट करने वाला इदारा है। ठीक है, तो देखें, ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उस सिस्टम को सीखना, समझना और उस पर अमल करना ये बड़ी बात होती है। कामयाब होना बड़ी बात होती है। ठीक है, सिस्टम में कई लोग आए चले गए, कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनकी वजह ये थी कि उन्होंने सीखा ही नहीं था। ठीक है, तो आप देखें माशाल्लाह कुछ खुशकिस्मत हैं आज जो इस सेशन में आए हैं। आपको माशाल्लाह से कितने अच्छे उस्ताद मिले हैं, आपको सिखाने वाले मिले हैं, तो ये आपकी गुड लक है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सीखने का मौका मिले तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, सीखा करें। ठीक है, अब देखें दो लोग होते हैं तो 2 लोगों को जब गाड़ी दी जाती है, एक ड्राइवर है तो गाड़ी चला लेगा, फायदा होगा। दूसरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी खड़ी, गाड़ी को करेगा क्या। ठीक है, तो माशाल्लाह गाड़ी आपके पास है, सिखाने वाले आपको मिले हैं, तो इस चीज को समझें, इसकी वैल्यू को समझें, इसको सीखें। ठीक है, तो जब इंशाल्लाह सीख कर करेंगे, यही प्लेटफॉर्म सैयद ज़ीशान तारिक साहब को भी मिला, यही प्लेटफॉर्म सर फैसल बलोच साहब को भी मिला, यही प्लेटफॉर्म मैडम आसवा सत्ती साहब को भी मिला। तो क्या वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए, क्या है कि उन्होंने सीखा है। ठीक है, और हम अपनी नालायकियों की वजह से पीछे हैं, अपनी जो आदतें हैं वो हमने चेंज नहीं की, तो इसी वजह से हम पीछे हैं। ठीक है, तो अपनी हमने क्या करना है, अपनी आदतों को चेंज करना है। तो हमारे जो आज के ट्रेनर है वो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा, सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे आज के होस्ट इस सेशन में आ गए हैं, तो मैं बगैर किसी ताखीर के उनको दावत दूंगा। जो हमारे आज के होस्ट हैं, मेरी मुराद, हमारे होस्ट, हमारे प्रेजेंटर, मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद, कई दिलों की धड़कन, कई दिलों की धड़कन, शाइनिंग पर्सनैलिटी, राइजिंग पर्सनैलिटी। उनको दावत देने से कबल, माइक उनके हवाले करने से कबल, उनकी नजर चंद जुमले करना चाहूंगा। मैं तारीफ आपकी कैसे करूं सर। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी मुअत्तर किया नहीं जाता, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। मेरी मुराद, मेरे उस्ताद, मेरे मंटोर सर सैयद ज़ीशान तारिक साहब कि आप आए और अपने सिस्टम का बाकायदा आगाज करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दानिल अहमद भाई, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मैसेज में लिख दें। और दानिल अहमद भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो मैसेज में लिख दें आवाज मेरी आ रही है क्लियर, ताकि हम स्टार्ट करें।
है, सही। तो कॉपी पेंसिल अपने पास ही रखनी है। तो मेन पॉइंट आपने नोट नहीं करने। क्यों नोट क्यों नहीं करने? उस बंदे ने नोट नहीं करने जो आगे नहीं बढ़ना चाहता होगा। जो आगे बढ़ना चाहता होगा तो वो नोट करेगा। चलें, टाइम को बिल्कुल ज़ाया किए बगैर आज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग हमने करनी क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए लोग। इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए हमें चाहिए लोग। लोग कैसे होने चाहिए? ऐसे लोग जो हमें कामयाब करवा पाए, जो हमारा पैसे सिस्टम जिनकी वजह से हमारा बन पाए। तो सबसे पहले हमने खुद मजबूत बनना है। मजबूत बनेंगे तो फिर ही लोगों को गाइड कर पाएंगे। अच्छे डीलर बनेंगे तो फिर ही लोग हमारी बात सुनेंगे। तो लोग हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे? तो सबसे पहली बात है कि हम लोग मिलेंगे कहाँ पर हमें। तो लिस्ट बिल्डिंग की तरफ हम आते हैं अब। तो लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड सर्कल। ये आपने पॉइंट लिखते जाना। तो लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं जिनके साथ आपने बचपन गुजारा है, गुल्ली डंडा खेला है, फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेल लिया, कोई भी खेल खेला। अपने माइंड के ऊपर आप जोर लगाएं, आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। वो आपने नाम लिखने। ज्वाइन ये नहीं आपने सोचना यार वो फलां बंदा ज्वाइन नहीं होगा, फलां बंदे को प्लान प्रेजेंट करूंगा, वो इस टाइप का है, ये नहीं सोचना। ठीक है, ये बात की बात है। आपको बताऊंगा, आपको हर एक चीज का हुनर सिखाऊंगा कि आपने बात कैसे करनी। ठीक है, फिलहाल आपने जब लिस्ट बिल्डिंग करनी है, लिस्ट बनानी है, तो नाम लिख देने। ठीक है, सबसे पहली बात है जो मैंने बताई है फ्रेंड सर्कल, जिनके साथ बचपन गुजारा है, जिनके साथ कोई गेमें वगैरह खेली हैं। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल। तो दूसरा आ जाता है रिलेटिव सर्कल, रिश्तेदार, आपके कजन, चाचा के, फूफो के, तो जितने भी आपके रिश्तेदार आ जाते हैं। ये नहीं सोचना, फिर मैं कह रहा हूँ यार मेरा फलां कजन का इस टाइप का है, उसका माइंड इस टाइप का है, ये नहीं सोचना। ठीक है, खुद जज नहीं बनना। तो आपने लिस्ट में नाम उसका भी ऐड करना है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल। उसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने किसी अदारे में जॉब की हो, ठीक है, या फिर किसी अदारे में आपने स्टडी वगैरह की हो। ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो किसी एकेडमी में कोई कोर्स वगैरह किया हो जिनके साथ, तो लिस्ट में उनके नाम लिख देने हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये जज नहीं बनना ये फलां बंदा तो यार मेरा प्लान सुनेगा नहीं, वो बहुत एटीट्यूड वाला है, वो इस टाइप का है, ठीक है, वो ये बोल देगा, तो ये जज नहीं बनना। ठीक है, जब लिस्ट में नाम ऐड करने हैं तो लिखते जाना। उसके बाद आपके नेबर यानी कि रिश्तेदार, सॉरी हमसाए, आपके हमसाए, आपने कभी घर चेंज किया हो, अगर कोई बंदा रेंट पर रहता है, ठीक है, तो उसके पहले हमसाए कौन थे, ठीक है, अब इस वक्त हमसाए कौन है, ठीक है, तो हमसाए सर्कल, नेबर सर्कल, तो उनके नाम आपने ऐड करने हैं। उसके बाद डॉक्टर सर्कल, आप बीमार पड़े हैं या फिर मेडिकल स्टोर में कभी आपने दवाई वगैरह ली है, ठीक है, तो उनके नाम लिख लें। तो समझ आ रही है, आवाज आ रही है क्लियर? ये ना हो कि मेरी आवाज ना आ रही हो, मैसेज में लिख दें आवाज आ रही है क्लियर, समझ भी आ रही है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल, इंस्टीट्यूट सर्कल, नेबर सर्कल, डॉक्टर सर्कल। ठीक है, तो जब आप इनके नाम लिख लेंगे तकरीबन बंदे बन जाएंगे तकरीबन 150 तक। ठीक है, 100-150 तक बन जाएंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि इनके ऊपर आपने टिक लगाना है जो आपको लगता हो कि जो कम से कम 10 से 15 हजार महीने का निकाल रहे हो, उनके ऊपर आप टिक करते जाना है। हाफिज दानियल अहमद भाई, ठीक है, एक चलें, अब लिस्ट बिल्डिंग में आपको ये समझ आ चुकी होगी कि आपने किन किन सर्कल को अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने इनवाइट कैसे करना है। ठीक है,
इनवाइट आपने ऐसे करना है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने किसी स्टूडेंट को गाइड करना है, इनवाइट करना है, सबसे पहले तो इनवाइट करेंगे ना आप। तो जिनको आप जानते हैं तो उनको तो आप डायरेक्ट इनवाइट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सलाम दुआ लिया है, अगर कोई बंदा जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर अगर वो जॉब पर्सन है तो आप कहेंगे सलाम दुआ के बाद कहेंगे कैसी चल रही है आपकी जॉब, अगर जॉब पर्सन है। अगर स्टूडेंट है तो आप कहेंगे आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई, ठीक है। तो वो कहेगा बिल्कुल अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक है। तो फिर आपने उसका नाम लेकर, ठीक है, तो नाम लेकर आपने उसे ये कहना है कि मैंने बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए आपको कॉल की है। दरअसल एक्चुअली मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी जॉब, अगर जॉब पर्सन है तो आपने कहना तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल ही रही है, अगर स्टूडेंट पर्सन है तो आपने कहना तुम्हारी स्टडी तो अच्छी चल ही रही है। तो तुम्हारी जॉब पर्सन है तो आपने कहना तुम्हारी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगे? अगर कोई स्टूडेंट पर्सन है तो आपने कहना है आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, कि आप देखना चाहोगे? तो ये उनके साथ आपने बात करनी है जिनको आप जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार वो बंदा मेरे हवाले से अच्छे ख्यालात नहीं रखता, तो आप इनडायरेक्ट तौर पर भी इनवाइट कर सकते हैं। आप उसे ये कह सकते हैं, ठीक है, आप कोई ऐसे लोगों को जानते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से बात करोगे अगर अपने जानने वालों से, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि आप कुछ ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं, आप तो आपने अपनी क्लास में देखे होंगे जो माली लिहाज से कमजोर हैं, ठीक है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उनके पास कोई इतनी मालियत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए। तो हम एक ऑनलाइन व्हाट्सएप फेसबुक पर अक्सर लोग यूज करते हैं, हम फेसबुक व्हाट्सएप को यूज करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, हम ये सिखाते हैं। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज करके इनकम कमाना चाहते हैं? ये इंटरेक्ट तौर पर वो कहेगा यार मुझे बता, ठीक है। आप उसे ये भी कह सकते हो यार मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, ठीक है। अगर वो आपको दे भी देता है, अगर आपको नंबर वगैरह दे भी देता है, ठीक है, या फिर उनको आप ये कह सकते हैं उनको मेरा नंबर दे दें, ठीक है, ताकि वो मुझसे रब्ता कर लें, ताकि उनको मैं टीचर ट्रेन कर पाऊँ। तो अगर आप उनको ज्वाइन कर भी लेते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन हो भी जाता है, फिर आप उसको उस बंदे को भी लेकर आ सकते हैं तो जिसने उनका नंबर दिया होगा। वो कैसे? आप उसे ये कह सकते हैं, जब आप उनको प्लान प्रेजेंट करेंगे, आप उसे ये कह सकते हैं मेरे साथ नहीं होना, ना हो उसके साथ हो जाए, अपने प्लान दोस्त के साथ हो जाए। तो ये इनविटेशन का तरीका है, ठीक है। इनविटेशन के बेशुमार तरीके हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट को मैं हिट करूंगा, सब पॉइंट मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा ताकि मजीद टॉपिक तरफ आगे बढ़ा जाए। तो इनविटेशन करते वक्त आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपने ज़ूम मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करना है तो सबसे पहले उसको ज़हनी तौर पर तैयार करना है, ठीक है। ज़हनी तौर पर आपने तैयार करना है कि वो उस सेशन के अंदर आ जाए। तो वो कैसे आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी आप बात कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप उसे ये ऐसे बात कर सकते हैं, अगर मैं आपको ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर ई कॉमर्स के जरिए से सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 50,000 कमाना सिखाया जाता है, तो क्या आप ऐसे सेशन को देखने के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं? ये नहीं कहना कि आपने देखना है, ठीक है। आपने इजाजत इनवाइट इस तरीके के साथ करना है कि अगले बंदे को लगे कि वो इजाजत ले रहा है, ठीक है। ऑर्डर नहीं चलाना। अक्सर लोग ऑर्डर चलाते हैं कि नहीं, आप वो फलां दोस्त को कहते हैं फलां सेशन आ रहा है उसमें सिखाया जाता है, आपने वो लाजमी देखना, ठीक है। ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे आपने बात करनी है, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। आप ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर ई कॉमर्स का जिक्र नहीं करना तो ना करें, आप ये कह सकते हैं जहां पर फेसबुक व्हाट्सएप यूज करके,
ठीक है, सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 40 से लेकर 50,000 आप कैसे कमा सकते हैं, ये सिखाया जाता है। तो क्या आप ऐसे सेशन को देखना चाहेंगे? ठीक है, यानी कि ज़हनी तौर पर तैयार करना है उसको। तो उसको ये भी बताना है कि ठीक है, अगर वो कहता है जी जी मैं देखना चाहूंगा, आपने कहना देखें ब्रदर, अगर आप वाकई सीरियस हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती हैं। ठीक है, जूम मीटिंग में सिर्फ 100 बंदा ही शामिल हो सकता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में कितने बेरोजगार हैं। तो अगर आप वाकई आप सेशन ले सकते हैं तो मुझे बताएं, ताकि ये ना हो ना कि एक जरूरतमंद बंदा रह जाए पीछे। तो कहेगा, अगर वो ले सकता होगा वो कहेगा जी जी मैं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। ठीक है, ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए। इस तरीके के साथ आपने बात कर। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप ये भी बातचीत कर सकते हैं, अगर कोई जॉब पर्सन है, ठीक है, जॉब पर्सन के साथ आप ये भी बात कर सकते हैं कि इनवाइट करते वक्त, अगर मैं आपको ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके आप अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्या आप ऐसे सेशन को देखना चाहेंगे? वो कहेगा जी मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, फिर आपने उसको उसी मुताबिक आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को आप जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मैं आपको ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके आपको अपने घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पैसों से अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे, क्या आप ऐसे सेशन को देखना चाहेंगे? ठीक है, वेबिनार का भी लफ्ज़ यूज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर वाले अक्सर ये वेबिनार का लफ्ज़ यूज करते हैं, तो आपने सेशन का लफ्ज़ यूज करना, इस चीज का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा इन्विटेशन के बेशुमार तरीके हैं, चलो एक और ट्रिक बता देता हूँ। आप बातों के दौरान आप किसी से पूछते हैं, ठीक है, आप उसे ये कहते हैं कि आपसे मैं एक बात पूछता हूँ ब्रदर, कि आप हर महीने आपका कुछ 1000 रुपया खर्चा होता है? कहेगा जी होता है। आप उसे पूछ सकते हैं कि आप उसे जो खर्चा आपका होता है हर महीने कुछ 1000 का, आप मुझे बताएं कि आप उन पैसों को आप एक्सपेंस में समझते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में, ये आपके एक्सपेंस होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट आप उसको समझते हैं? वो कहेगा मैं तो उसे आप वहाँ पर अकाउंट करते हैं, यानी कि वो जब वो कहेगा कि नहीं मैं इसको एक्सपेंस में इन्वेस्टमेंट में नहीं एक्सपेंस में यूज करता हूँ काउंट करता हूँ, तो आप उसे ये कह सकते हैं तो कैसा रहेगा अगर जो आपके एक्सपेंस होते हैं हर महीने उनको मैं इन्वेस्टमेंट में बदल दूं, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करवा दूं जिसे आप अपना मुस्तकबिल सुनहरी बना सकते हैं? कहेगा बहुत अच्छा रहेगा। कैसे होगा? ये जानने के लिए आपको एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा कि आप अपना मुस्तकबिल सुनहरी कैसे बना सकते हैं, जो आपके हर महीने एक्सपेंस होते हैं उनको यूज करके। उन पैसों समझ आ रही है? मैसेज में लिख दें ताकि हम आगे बढ़े। तो इनविटेशन के बेशुमार तरीके हैं। ठीक है, ये तो आपको इनविटेशन के आपके जो हैं आपके लीडर्स जो आप ट्रेनिंग आपको करवाते हैं, डेली बेस पर ट्रेनिंग करवाते हैं, इनविटेशन के बेशुमार तरीके आपको बता दें। ठीक है, कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। तो इनविटेशन करते वक्त आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, ये ख्याल जो आपने जिन बातों का क्या रखना है, काम के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। वो कहेगा काम क्या है, बताओ, थोड़ा सा बता दो काम क्या है। आपने कहा ब्रदर काम क्या है ये जानने के लिए तो आपने सेशन अटेंड करना है। ठीक है, काम क्या है, करना कैसे है, कितनी इनकम आएगी, ठीक है, कैसे इनकम आएगी, ये जानने के लिए आपने सेशन को अटेंड करना। ठीक है, तो इसके अलावा आगे हम आ जाते हैं, लिस्ट बिल्डिंग हो गई है, प्लान हो गया है, उसके आगे हम चलते हैं प्लान के ऊपर। लिस्ट बिल्डिंग होगी, इनविटेशन होगी, अब प्लान। अब प्लान ऐसा है तरीका है कि ब्रदर कि अगर आप प्लान दिखाने में मास्टर हो गए तो आपको इस फील्ड में कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, आप कभी भी हार नहीं सकते, मगर क्या आपको अगर प्लान अच्छे से प्रेजेंट करना आता हो। ठीक है, तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि शुरू में रट्टा लगाना शुरू हो जाता,
हमारी कंपनी ये नाम है, ये डिटेल्स है, ठीक है, ऐसी कंपनी है। अगले बंदे को कहते हैं मैं बड़े वो जबरदस्त कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये कंपनी का नाम फलां कंपनी है, ठीक है, इतने लगाओगे, इतने जड़ोगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलां आ जाएगा, ठीक है। वो कहता है यार ये लगता है ना किसी कंपनी में ये फंस गया है, अब मुझे फंसाने की कोशिश कर, ठीक है। वो इस लिहाज से समझेगा, अक्सर लोग इस टाइप से समझेंगे, वो आएंगे भी, ठीक, उनको नजर आ रहा होगा कि ये अपने फायदे के लिए ये बात नहीं सुना रहा है मुझे, ठीक है। आपने एक हमेशा जो प्लान दिखाने में जो मास्टर बंदा होता है, वो हमेशा बात ऐसी करता है कि अगले बंदे को लगे कि मेरा फायदा है अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ना कि इसका ज्यादा फायदा। तो जैसा कि बेस्ट प्लानर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो ये मैं आपको बता दूं, आप पॉइंट ये नोट करते जाना। गोल्डन रूल्स ये हैं बेस्ट प्लानर बनने के कि सबसे पहली बात है कि आपने खुद रेडी रहना है, ठीक है। अगला बंदा यस बोलता है, नो बोलता है, आपका मुंह लटका नहीं होना चाहिए। अगर बंदा कहता है नो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, नो बोलता है, इसमें भी तकरीबन 80% गलती प्लान दिखाने वाले की ही होती है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पर लूज पॉइंट दे देता है। लूज पॉइंट क्यों देता है? अक्सर लोग लूज पॉइंट इसलिए देते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती हम बात क्या कर रहे हैं। तो आपने करंट यानी कि प्रेजेंट में जो आप अल्फाज बोल रहे हैं उनको समझना है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या उसको इस जो मेरे अल्फाज है इसमें कहीं पर मेरा फायदा तो नहीं झलक रहा, ठीक है। और हमेशा आपने जो प्लान दिखाना है, अब हर इंसान के ना ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिकल ब्रेन, एक होता है इमोशनल ब्रेन। तो हमेशा आपने अगर प्लान आपने इस दिखा रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, तो इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट करना है उसके, ठीक है। अगर इमोशनल ब्रेन आप एक्टिवेट करने में कामयाब होगे, समझ लें आप सेल क्लोज करने में कामयाब होगे। क्यों? सेल क्लोज कैसे होगी? वो फैसला करेगा, डिसीजन लेगा। तो डिसीजन बंदा हमेशा इमोशनल ब्रेन से ही लेता है, ठीक है। तो कुछ आपने ऐसे पॉइंट्स रखने हैं जिससे आप उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट कर पाए। तो सबसे पहली बात है जो मैंने आपको बताया कि यस और नो के लिए रेडी रहना है, ठीक है। आपने अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि अगर कोई मैं बंदा अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तो अगर एक बंदा ढूंढने के लिए मुझे दो तीन नेगेटिव बंदों का सामना मुझे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने माइंडसेट इस टाइप का रखना है। कोई बंदा नो बोलता है, मुस्कुराना है, ठीक है, मुंह ये लटकाना नहीं है, ठीक है। मैंने तो यार बहुत मेहनत की थी, मैंने ये जब अपलाइन को बताते हैं कि मैंने तो उसको पूरा प्रेजेंट कर दिया था, मैंने तो उसको ये भी बता दिया था, फलां भी बता दिया था, ये फिर क्यों नहीं आया। तो इस चीज को समझ, कई बार पता क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि आप उसको वो चीजें बताना शुरू हो जाते हैं जो वो सुनना नहीं चाहता, ठीक है। उसको वो बताओ जो वो सुनना चाहता है, ठीक है। वो सुनना क्या चाहता है, ठीक है, तो वो उसको बताओ। तो नेक्स्ट यानी कि सबसे पहले रेडी रहना, तैयार रहना यस और नो को सुनने के लिए। अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो फिर ये आ जाएगा ब्रदर, आप नो जब सुनेंगे तो आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे, बैड फीलिंग आप लेना शुरू हो जाएंगे। जब बैड फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट प्लान आप कभी अच्छा प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जो बेस्ट प्लानर होता है वो नो के लिए रेडी रहता है, ठीक है। अपने आपको ज़हन में रखना है ये दो तो ऑप्शन है, ये जो अगर इसको प्लान प्रेजेंट करेगा या नो बोलेगा या फिर यस बोलेगा, ठीक है। नो को आपने कैसे यस में कन्वर्ट करना है, आगे मैं स्किल आपको बताऊं। आगे हम चलते हैं कि जो बेस्ट प्लानर होता है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास प्रोस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है। वो बेस्ट प्लानर अपने स्किल के जरिए से उसकी नीड को निकालता है, ठीक है। उसकी नीड क्या है, तो नीड को जानने के लिए, प्रोस्पेक्ट की नीड को जानने के लिए मुख्तलिफ ट्रिक होते हैं। तो उनमें से कुछ ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप प्रोस्पेक्ट की कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे उसकी नीड निकाल सकते हैं। क्यों? नीड निकालेंगे फिर ही आप उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट कर पाएंगे, जिससे सेल क्लोज होगी। तो हम आते हैं आप उसको इमोशनल ब्रेन उसका कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात है कि आपने
प्लान दिखाते वक्त उसको ज़हनी तौर पर तैयार भी करना है, ठीक है, कि वो इंटरेस्ट लेकर आपका प्लान सुने। अगर आपने उसको ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया, आप बोलते जा रहे हैं, ठीक है, वो समझ नहीं रहा, तो प्लान दिखाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अक्सर पाकिस्तानी लोगों की ये बीमारी भी है कि अगर कोई बंदा समझा रहा होता है, ठीक है, तो उनका ज़हन कहीं और पहुंचा होता है, ठीक है। तो आपने अपने स्किल के ज़रिए से कुछ ऐसे जुमले आपने यूज़ करने हैं जिससे वो उसको प्रेजेंट में लेकर आना है, ताकि वो आप जो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं उसको समझाने के लिए वो उसको समझ पाए। जैसे कि आप बीच में सवाल पूछ सकते हैं कि जो मैंने अभी तक समझाया इसमें से कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी। ये सवाल पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा ये इसका दिमाग हाजिर है या नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि इमोशनल ब्रेन कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इमोशनल ब्रेन के एक्टिवेट उस वक्त ही कर सकते हैं जब आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुख्तलिफ ट्रिक है, आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। एक तो है 3 स्टेप फार्मूला। 3 स्टेप फार्मूला में क्या है, अक्सर लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों न्यू बाई भी हैं, वो भी जान लेंगे। 3 स्टेप फार्मूला में आप उस अगले बंदे की प्रोस्पेक्ट की ये चीजें आप जान जाएंगे कि वो क्या क्या चाहता है। जो चाहता होगा आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी तो आप उसको ज्वाइन करवाने में आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो सबसे पहली बात है कि आप जब सवाल करेंगे उस बंदे से, उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट करवाने के लिए, उसकी नीड जानने के लिए, तो आप उसे पूछेंगे सबसे पहला सवाल कि इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ये 2 फार्मूले आपको सिखाऊंगा, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला इसके बाद सिखाऊंगा कि आप कैसे उसकी नीड जान सकते हैं। तो जब वो पूछेगा कि आप क्या जानना चाह रहे हो कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, अगर वो सवाल करता है तो आप उसे ये पूछ सकते हैं, आपके लिए घर बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छी गाड़ी लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके अलावा अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मनी इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। अगर वो कहता है मेरे लिए मनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग यही बोल रहे हैं मनी इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ भी बोलता है, ठीक है, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए इस वक्त पैसा कमाना ही क्यों इम्पोर्टेंट है, और कितना पैसा कमाना आपके लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है, कितनी इनकम की नीड है, आप महीने की कितनी इनकम आनी चाहिए कि जिससे आपकी नीड पूरी हो जाए। जब वो कहेगा तकरीबन मिसाल के तौर पर वो जितने भी बोलता है, ठीक है, जब आप पूछते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताना शुरू हो जाए कि मुझे इसी लिए मैंने फलां के पैसे देने हैं, अपने वालिदैन को ये खुशी देना चाहता हूँ, तो मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ, इसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है, कुछ भी बताएगा तो आपने उसको बोलने देना है, ठीक है, आपने खामोशी के साथ सुनना है, बीच में बोलना नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि वो खामोश हो रहा है तो आपने उसको डीपली तौर पर जानना है आपने, ठीक है। जानने के लिए वो ज्यादा बोलेगा कैसे, आप बुलवाएं। वो कैसे बोलेंगे, जब वो बात कर रहा होगा, जब आपको लगे कि वो बात को लास्ट में लेकर आ रहा है, एंड कर रहा है, तो आप उसके लिए आप ये जुमले यूज कर सकते हैं, अल्फाज यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मतलब अच्छा फिर, अच्छा इसके बाद, यानी कि जैसे मतलब फिर इसके बाद, ये 4 अल्फाज आप यूज कर सकते हैं। अगर ये आप अल्फाज यूज करेंगे तो एक्सप्लेन वो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो एक्सप्लेन करना शुरू हो जाएगा आपको उसके लूज पॉइंट मिलते जाएंगे, हॉट बटन मिलते जाएंगे, ठीक है, उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो आपको वो बातें बता रहा होगा, हो सकता है किसी के साथ उसने शेयर ना की हो। जब वो आपको बताना शुरू हो जाएगा, फिर बातों के दौरान ही जब आप उससे जब ये सवाल करेंगे, बातों के दौरान आपने ये सवाल करना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो, ठीक है, तो फिर वो कहेगा यार, इससे आपको जब ये सवाल करेंगे उसकी हद मालूम हो जाए कि वो किस हद तक जा सकता है इसको पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद बातों के दौरान ही जब आप ये सवाल करेंगे, जब आप ये जुमला यूज करेंगे, कैसा रहेगा, कैसा होगा, या फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इसका सलूशन दे दूं कि ये तुम चीज कैसे हासिल कर सकते हो,
यानी कि ये जो उसने जो भी नीड बताई होगी, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, ये आपने उसको बताना है। जो वो चाहता है वो कैसे वो हासिल कर सकता है, वो चीज आपके वो पास मौजूद है कि वो चीज कैसे हासिल कर सकता है, वो रास्ता आपके पास मौजूद है, वो प्लान आपके पास मौजूद है। समझ लें, आपने उसका रिमोट अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, क्यों? उसने बताया मैं ये चाहता हूँ, आपने उसको ये बता दिया, आपने उसको समझा दिया कि मेरे पास रास्ता मौजूद है, कैसे आप ये चीज हासिल कर सकते हैं। समझ लें, उसने रिमोट आपके हाथ में दे दिया। तो ये रिमोट आपने अपने हाथ में ही रखना। क्यों? अगर रिमोट आपके हाथ में है तो आप क्लोजिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो क्लोजिंग करते वक्त, ठीक है, तो आपने क्लोजिंग करते वक्त उसके जो उसने नीड बताई होगी ना, उसके ऊपर बार बार हिट करना। अब इस प्लान से, जैसे क्लोजिंग करते वक्त आप ये बता सकते हैं, इस प्लान से आपकी वो नीड पूरी हो सकती है। ठीक है, एक तो होगा ये तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आता है सामने, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, ज़हनी तौर पर तैयार कर सकते हैं। आप उससे ये पूछ सकते हैं, देखिए ब्रदर, आपसे कुछ बातचीत करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। क्या सुन सकते हैं 2 मिनट ध्यान से? ठीक है, आपको ताकि आज की मीटिंग का आपको पर्पस समझा दूं। ठीक है, वो कहेगा जी। आप उसे ये बोलें, भाई देखें, हर इंसान मेहनत करता है। ठीक है, हर इंसान मेहनत करता है, और मेहनत क्यों करता है? वो इसलिए करता है मेहनत क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हम चाहते हैं जिंदगी में हासिल करना, वो सब कुछ पैसा से ही वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैसों के बिना जिंदगी, हम कंफर्टेबल जिंदगी नहीं गुजार सकते। ऐसा ही है? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी के हैं, ठीक है, हम पाकिस्तानी जो हैं, हम जो हासिल करना चाहते हैं इनमें से कुछ चीजें कॉमन है। जैसे हर इंसान चाहता है मेरे पास एक अच्छा सा घर हो, एक आलीशान अच्छा सा घर हो। दूसरा ये कि हर इंसान चाहता है, ठीक है, कि मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो जिससे मैं अपनी मेरी फैमिली पर्दे के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सके। तीसरी ये आप उससे सवाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसको चेक करना है कि वो आपकी बातें सुन भी रहा है। ये तो नहीं कि फिजिकल तौर पर आपके सामने बैठा है, वो मेंटली तौर पर कहीं और पहुंचा हुआ है। तो आप ये अल्फाज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं, उसे ये सवाल पूछेंगे, इसके अलावा आप बता सकते हैं मुझे कि हम यानी कि इंसान के जो कॉमन चीजें जो होती हैं जिसको वो हासिल करना चाहता है वो क्या है, आप बता सकते हैं कुछ? ठीक है, वो कुछ भी बोलेगा, वो कुछ भी बोलता है आपने, ठीक है, बिल्कुल ये भी है, क्योंकि वो बोलेगा यही बंदा अपनी इज्जत कमाना चाहता है, लाइफस्टाइल अच्छा कुछ बनाना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, कुछ भी बोलता है। आपने बिल्कुल, आपने कहा यानी कि जिंदगी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा ही होगा जी, बिल्कुल। फिर उसके अलावा आप उसको बताओ, इसके अलावा मुझे लगता है कि इंसान सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ी चीज है। यानी कि मिसाल के तौर पर अपनी मिसाल दीजिएगा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मेरे बाद मेरी फैमिली को किसी भी चीज को लेने के हवाले से दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ये कहेगा। इसके अलावा हर इंसान अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है। ठीक है, वो कहेगा बिल्कुल। फिर आप उसे ये पूछिएगा कि रिपीट कीजिएगा दोबारा कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर इंसान का जो कॉमन है, जो वो चाहता है, अच्छा घर बनाना चाहता है, अच्छी गाड़ी लेना चाहता है ताकि उसकी फैमिली पर्दा टू पर्दा एक जगह से दूसरी जगह जाए। तीसरा इंसान की बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है अपने बच्चों को। तीसरा ये कि अपना एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिससे उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को दिक्कत ना हो। आप मुझे बताएं, अगर ये जो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई हैं, ये हर इंसान के कॉमन ड्रीम है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल। आप मानते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अब बात ही वो कर रहे हैं जो फैक्ट है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि इस वक्त रात है, आप इनकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैंने बात ही ऐसी की कि आप इनकार नहीं कर सकते, आप इतराज नहीं कर सकते। अब बात ही ऐसी मैं जुमले आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर वो इतराज ही नहीं कर सकता, अगर आप इस तरीके के साथ बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि आप उसे ये कहते हैं कि मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताई है 5-6 चीजें, ठीक है, तो ये हर इंसान की कॉमन ड्रीम है। अब मैं आपसे बहुत ही खास सवाल पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर इन सब चीजों में से, अगर इन सब चीजों में से तमाम चीजें तो अहम है, लेकिन अगर इनमें से एक चीज आपने सिलेक्ट करनी हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी देखें सब तमाम चीजें अहम है,
लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, आपको एक ही, अगर आपको एक ही मिलेगी तो आप कौन सी चीज को सिलेक्ट करेंगे? वो यानी कि ये सवाल आपने पूछना है। तो ये अगर वो कहता है मिसाल के तौर पर, अक्सर लोग ये बोलेंगे हम घर बनाना चाहते हैं, या फिर भी बोलेंगे अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे आप उसकी नीड निकाल रहे हो, आप उसकी नीड निकाल रहे हो। कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहता है मैं अपना अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कहता है मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, कुछ भी बोलता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, तो आप उसे पूछिएगा ये घर आप कहाँ पर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई बंदा पूछता है मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, आप उसे पूछ सकते हैं कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर कोई बंदा बोलता है मैं घर बनाना चाहता हूँ, आप उसे पूछ सकते हैं कि घर कहाँ पर बनाना चाहते हैं, गाँव में या शहर में, ठीक है। तो आपने बड़े इस अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके के साथ रखनी है, ठीक है। आपने साथ रिलेशन भाईचारे के साथ, ठीक है, बातचीत करनी है, ताकि वो आपको अपनी पूरी नीड बता पाए। फिर उसके बाद आप उसे ये बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वो अब आपको बताना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें मैं चाहता हूँ, जब आप उसे जब आप पूछ रहे होंगे कि आप मजीद आपने डिटेल हासिल करनी है, ठीक है, ये घर कहाँ पर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप उसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए तकरीबन कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो आलीशान घर बनाना चाहते हैं, इस वक्त जो आप जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, वो कहता है कि ये जिस घर में रह रहा हूँ वो छोटा घर है, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, या फिर हमारे पास घर नहीं है, ठीक है। तो आप उसे पूछ सकते हैं कि कितना कितने पैसे लगेंगे, कब घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। जब ये आप पूछना शुरू हो जाएंगे, आपको मजीद डीपली इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जब वो आपको बता देगा, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि 1 करोड़ लगेगा, ठीक है, जो मैं घर बनाना चाहता हूँ उसके लिए 1-1.5 करोड़ लगेगा। तो क्योंकि आपने पूछा ही ऐसा है कि अगर इनमें से एक ड्रीम पूरा करना हो तो कौन सा आप करेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है मैं अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, 1-1.5 करोड़ रुपया तकरीबन लगेगा, उससे पूछना भी कितने पैसे लगेंगे। जब वो पूछेगा, जब वो कहेगा 1-1.5 करोड़ लगेगा, फिर आप उसे कहिएगा, अगर वो जो पर्सन है, तो आप उससे ये बात कीजिएगा कि इस वक्त ब्रदर, इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसी को ही करते रहे 4 से 5 साल, क्या आपको लगता है कि आप 1-1.5 करोड़ कमा कर अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है? अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, इम्पॉसिबल, फिर आप उससे ये बात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, आप कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकते हो। इनवाइट करते वक्त जो आपने जुमले यूज किए होंगे वो आपने इधर रिपीट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरे पास एक ऐसा मौका है, एक ऐसा रास्ता है, ठीक है, तो जिससे आप अगले 5 सालों के अंदर अंदर आप अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, कोई बंदा कहता है मैं 1-1.5 लाख का इनकम कमाना चाहता हूँ कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए, आप उसे ये कह सकते हैं मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक ऐसा मौका है जिससे आप इस इनकम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसा कि वो बता रहा था कि इमेजिन करना है, जो मैं समझा रहा हूँ वो फिर ये समझ आएगी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, वो अगला बंदा कहता है कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, फिर आपने क्या पूछा उससे कि कहाँ पर बनाना चाहते हैं, कितने पैसे लगेंगे, उसने कहा इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। इतने पैसे जो आप काम इस वक्त कर रहे हैं, तो अगर उसी को कंटिन्यू आप रखते हैं तो क्या आपको लगता है 4-5 साल में आप इतने पैसे कमा लेंगे जिससे आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा? वो कहेगा इम्पॉसिबल। फिर आप उसको बता रहे हैं कि मेरे पास रास्ता मौजूद है, मेरे पास एक ऐसा रास्ता मौजूद है, एक ऐसा प्लान मौजूद है, एक ऐसा बिजनेस प्लान मौजूद है जिससे आप अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने उसे कहेगा जी बताओ मुझे, आपने पूरी तरह जानना है, ठीक है। देखिए ब्रदर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, बताने से पहले आप मुझे बताएं कि आप सच में अपना ये ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। आप सच में आप पूरी चाहत रखते हैं ये ड्रीम पूरा करने के हवाले से? ठीक है, जी मैं बिल्कुल चाहत रखता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ क्या रास्ता है, किसके जरिए से मैं ये अपना ड्रीम पूरा कर सकता हूँ? समझ लें उसने आपको अपना रिमोट आपके हाथ में दे दिया, ज़हनी तौर पर तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, प्लान समझाऊंगा, इसको तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आप क्या रेडी हैं
ठीक है, बिल्कुल राइट। अब इसमें क्या है, ज़हनी तौर पर तैयार कर अगले बंदे को कि वो इंटरेस्ट से आपका प्लान सुन पाए। अब डायरेक्ट ये प्लान नहीं बताते, डायरेक्ट अक्सर लोग बताना शुरू हो जाते हैं कि ये फलां कंपनी है, फलां इतने लगाओगे, इतने कमाओगे, फलां फलां। डायरेक्ट नहीं, अपनी स्किल को मजबूत करना है। ये जो मैंने आपको बताया, ये आप ज़हनी तौर पर तैयार करना है प्रोस्पेक्ट कि ज़हनी तौर पर आप कैसे तैयार कर सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप उसकी नीड जानकर, नीड जब जान जाएंगे तो उसी के मुताबिक कहेंगे कि ये नीड है आपकी, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास रास्ता मौजूद है। ठीक है, मैं तो अक्सर ये करता हूँ कि प्लान दिखाने से पहले ही पैसे अरेंज करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि प्लान दिखाने से पहले आप पैसे कैसे अरेंज करवा सकते। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये बंदा उस टाइप का है, ठीक है, ये थोड़ा लाड़ेबाज बंदा है, यानी कि मैं प्लान दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, कोई ना कोई बहाना बना देगा, ठीक है, या फिर मेरा वक्त जाया करेगा, तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। प्लान दिखाने से पहले पैसे अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे? आप डायरेक्ट से पूछेंगे, आप मुझे बताएं ब्रदर, आप पर मंथ कितनी इनकम कमाना चाहते हैं? आप पर मंथ कितनी इनकम कमाने की नीड है आपको, जिससे आप कंफर्टेबल जिंदगी गुजार पाओ? यानी कि ये जो बात बता रहा हूँ, ये सलाम दुआ लेने के बाद में, ठीक है, जब आपकी बात स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं पूछना। ठीक है, आपने पहले सलाम दुआ लेनी है, हाल वगैरह पूछना है बातों के दौरान। ठीक है, आप बताएं, अब जब ये सवाल पूछना है कि आप बताएं आप पर मंथ कितनी इनकम कमाना चाहते हैं। जैसे कि मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक बंदा आपके पर्सनल में आता है, वो कहता है मैंने आपकी पोस्ट देखी है, बताएं क्या काम है। आप उसे कहते हैं ब्रदर आपका नाम क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप ऑनलाइन काम करने के हमारे कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं? कहेगा, अक्सर कहेंगे हम नहीं रखते एक्सपीरियंस। ठीक है, आप उसके बाद आप उसे ये कहेंगे कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं आप बताओ ना काम क्या है, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो इसको भी आप टैकल कर सकते हैं। सो इसको ऑब्जेक्शन को भी आप हैंडल कर सकते हैं। आपसे ये कह सकते हैं कि ब्रदर काम बताने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ, तो आप समझाऊंगा ना आपको, मुझे पता चले कि वाकई आप काम की तलाश में हो, वाकई आप रिजर्व रखते हो कि मैं आपको सिखाऊं, समझाऊं, मेहनत करूंगा आपके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि अब देखिए हर इंसान मेहनत करता है, काम करता है, क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए पैसा क्यों कमाना चाहता है वो? क्योंकि वो जो चाहता है वो पैसे से ही पूरा होगा। आप मुझे बताएं कि आप हर मंथ कितनी इनकम कमाना चाहते हैं जिससे आप कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सको। वो कहेगा मिसाल के तौर पर जब कंफर्टेबल का आप लफ्ज यूज करोगे वो अपनी रेंज से ज्यादा ही बताएगा। ठीक है, जब कंफर्टेबल का लफ्ज यूज करोगे, आप कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए कितनी इनकम महीने की नीड है आपको, वो मिसाल के तौर पर बोलता है 40-50 लाख। अगर इतना बोलता है 40 से 50 लाख, ठीक है, आप उसे ये कहेंगे 40 से 50 हजार आप कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप एक दिन में टाइम कितना दे सकते हो, एक दिन में कितने घंटे आप मेहनत कर सकते हो? और मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है, आपने क्या आप अच्छा आप 40 से 50 हजार कमाना चाहते हैं, इतनी नीड है, ठीक है, अगर आपको ये आना शुरू हो जाए आप कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकते हो। ठीक है, ऐसा ही वो जी बिल्कुल ऐसा ही। आप उसे कि देखिए ब्रदर हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप इतनी इनकम कमा सकते हो। ठीक है, मुझे बताओ उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कितनी इनकम लगा सकते हो? उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कितनी इनकम लगा सकते हो? ठीक है, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप इस इनकम तक पहुंच सकते हो जो आपने बताई है। इस इनकम तक अगर आप पहुंच गए तो कंफर्टेबल आप जिंदगी गुजार सकते हो। आप मुझे बताओ कि आप इस इनकम तक पहुंचने के लिए कितने पैसे लगा सकते हो? अगर वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है लगाने के लिए, ठीक है, आप उसे ये कह सकते हैं ब्रदर अब देखें आप काम करना चाहते हैं, क्या वाकई प्यासे हैं? क्या वाकई आपको इतनी इनकम कमाने की प्यास लगी है? अगर वाकई प्यास लगी है आपको, अगर एक बंदे को प्यास लगी है, उसके पास पानी नहीं है, ठीक है, क्या वो ये कहेगा मेरे पास पानी नहीं है तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, या फिर कहीं पर पानी ढूंढने की कोशिश करेगा? कहेगा जी पानी ढूंढने की कोशिश करेगा। आप कहेंगे इसका मतलब आप इतने प्यासे नहीं है कि आप 40 से 50 हजार इनकम कमाने के प्यासे नहीं है कि आप इतने? कहेगा मैं प्यासा हूँ। ठीक है, तो आप उसे ये कहेंगे ब्रदर आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसा कि अगर कोई जॉब पर्सन है तो आप उसको इस एग्जांपल से समझा सकते हैं। आपने कह सकते देखिए ब्रदर आप जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं,
ठीक है। अगर वो पोस्ट के ऊपर आता भी है, वो तकरीबन कम ही सैलरी कमा रहा होगा, क्योंकि इसलिए वो आपको साथ रास्ते में आया कि मैं काम करना चाहता हूँ। आप उसे ये कह सकते हैं, मतलब देखें आजकल जो ड्यूटी चल रही है टाइम, वो 8 से 10 घंटे चल रहा है। आप उसे ये कह सकते हैं, मतलब देखें आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर आपको उसी फैक्ट्री में कोई ऑफर मिल जाए कि आप इतने पैसे दो, 50,000 दो, आपको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा जिस लेवल तक, यानी कि 40 से 50,000 इनकम कमाने वाले बन जाओगे, तो 50,000 आप उसको दे दोगे? वो कहेगा दे दूंगा, अगर वो वाकई मुझे उस लेवल तक पहुंचा सकता होगा। आपने कहा ना, इधर भी यही है, ठीक है। अगर आप मुझे ये बताएं, अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर 17,000 रुपया अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, या 10 दिन नहीं देना, 5 दिन देना, जितना आपने हिसाब रखना है वही, 10 दिन के अंदर आप 17,000 अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको प्लान दिखाऊंगा जिससे आप इस इनकम तक पहुंच सकते हैं। अगर 10 दिन में नहीं, अगर 5 दिन में आप अरेंज करते हैं, तो आपके लिए वो पैसे कम हो जाए, यानी कि अगर 8 दिन में करते हैं तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करते हैं 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तो उससे कम हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अगर आप 1 दिन में करते हैं तो 3,000 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, अगर आपको लगेगा कि इस प्लान के ऊपर फॉलो करके आप उस इनकम तक पहुंच सकते हैं, फिर आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि उसके प्लान के ऊपर अमल करके आप इतनी इनकम नहीं कमा सकते, फिर आप वापस अपनी उस लाइफ में जा सकते हैं जो इस वक्त गुजार रहे हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, प्लान उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा जब आपके पास इतनी इनकम मौजूद हो, तो वो कहेगा ठीक है। अब इसमें अब ना आपने कंपनी का जिक्र किया, ठीक है, ना आपने कुछ बताया उसको, ठीक है, ये चाहिए, ये चाहिए, ना उसको बताया ये फलां प्रोडक्ट्स है, इसका ये बेनिफिट है, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। पहले ज़हनी तौर पर उसको आप तैयार कर रहे हो कि वो इनकम के लिए इनकम अरेंज कर पाए। जब वो इनकम अरेंज कर लेगा, तो आपने उसको ये रखना है कि आप जब इनकम अरेंज कर लेंगे तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने, यानी कि अपने अकाउंट में वो डलवाता है, पैसे ऐड करवाता है कि मेरा 3,000 हो गया है, ये देख लो स्क्रीनशॉट। अगर वो नहीं, वो कहता है मेरे अकाउंट नहीं बना हुआ, फिर आप उससे ये कह सकते हैं कि आप एक वीडियो कैमरे में एक थोड़ी सी वीडियो बनाने के मैंने पैसे अरेंज कर लिए, मुझे प्लान दिखाओ, ठीक है। अब ये तरीका है कि प्लान दिखाने से पहले पैसे अरेंज करवाने का तरीका, तो समझ आई है? समझ आ रही है? मैसेज में लिख के समझ आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यानी कि प्लान दिखाने से पहले पैसे अरेंज करवाने का तरीका, ये थोड़ा सा मजीद मैं ना एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा मैं समझा दूं, हो सकता है कि ऊपर से गुजरी हो आपके ये बात। यानी कि उससे पूछना है कि आप क्या चाहते हो, कितने पैसे कमाना चाहते हो, कितनी इनकम आए कि आप कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सको, इतनी इनकम कमाना, इसके लिए कितना लगा सकते हो, हमारे पास रास्ता मौजूद है जिससे आप इतनी इनकम कमा सकते हो। लेकिन इस इनकम तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वाकई प्यासे हो, अगर आप वाकई प्यासे हो तो आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो इससे पता क्या होगा, अगर आप प्लान प्रेजेंट करने के बाद वो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे अरेंज करूंगा, अगर वो किसी से मशवरा लेता है, अगला बंदा कहेगा यार फलां कंपनी होती है, ये होती है, फलां होती है, इससे मुख्तलिफ मशवरे वगैरह उसको मिले, जैसे हो सकता है आपकी सेल क्लोजिंग ना हो, तो अक्सर ये लोग ट्रिक ये यूज करते हैं, जैसे कि इसमें मीटिंग में मौजूद है यासर नवाज भाई, माशाल्लाह इन्होंने भी ये ट्रिक यूज की है और इनको रिजल्ट भी मिला है। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही ऐसा तरीका है जिससे आप सेल क्लोज कर सकते हैं। कि ऑब्जेक्शन अगर हैंडलिंग आपने करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने आराम से सुकून से समझना है, ठीक है, उसने जो ऑब्जेक्शन किया है क्यों किया है। कुछ लोग करते हैं ऑब्जेक्शन जान छुड़वाने के लिए, कुछ लोगों का होता है जनमन कि हमारा ये इशू है, ठीक है, अगर वो सॉल्व कर देते हो अगला बंदा ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने कुछ फिल्टर लगाने, जैसा कि एक बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है,
तो ये नहीं उसको कहना है कि पैसे क्यों नहीं है, पैसे होने चाहिए, ये ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उससे ये कहना है कि ब्रदर, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ज्वाइन करते, तो क्या आप स्टार्ट करते, अगर आपके पास पैसे होते। क्यों? अगर आपने ये पहले समझना है कि जो हमने जो प्लान बताया उसको क्या पॉजिटिव वे में उसने लिया है, सवाल करके आप पूछ सकते हैं, ये फिल्टर लगाकर। यानी कि एक बंदा कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप यही ट्रिक लगा सकते हैं, अगर आपके पास वक्त होता तो क्या आप करते, ठीक है। यानी कि अगर बंदा कहता है कंपनी भाग जाएगी, कोई बंदा कहता है कंपनी भाग जाएगी, ठीक है, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये एक स्टेबल कंपनी है, जर्मन कंपनी है, तो क्या आप स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही है? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन वो कर रहा है उसके रिलेटेड ही सवाल करना है। अगर कोई बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ये कंपनी भाग जाएगी, मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता है, मुझे समझाना नहीं आता, लोगों को डील करना नहीं आता, ठीक है। यानी एक बंदा कहता है मुझे डील करना नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए कैसे डील करते हैं, तो क्या आप कर लेंगे। अगर आपको आ जाए डील कैसे करते हैं, लोगों को समझाते कैसे हैं, अगर ये स्किल आपके पास मौजूद हो, ठीक है, फिर आप वो स्टार ले लेंगे। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन करता है उसके रिलेटेड ये सवाल आपने करना है, ये फिल्टर लगाना है। जब वो कहेगा, मिसाल के तौर पर वो कहता है जी मैं कर लूंगा, फिर आप उसे ये कह सकते हो, देखिए ब्रदर, अगर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसे ये कह सकते हैं पैसे, देखिए आपके पास पैसे नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ कि पैसे होने चाहिए, पैसे नहीं है लेकिन होने चाहिए, मुझे ये बताओ। जी होने चाहिए। आप उसे ये बात कर सकते हैं कि अगर आप 40 से लेकर 50,000 कमा रहे होते इस वक्त, तो क्या आप ये बोलते, तो क्या नहीं बोलता मैं, ठीक है। अगर मेरे पास होते तो मैं लगा लेता, ठीक है। आपने कहा देखिए बेटा आपके पास इतने पैसे नहीं है, 3,000 रुपए नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये आप ऑब्जेक्शन उस वक्त आएगा जब आप इनवाइट किया है, प्लान प्रेजेंट किया है, ठीक है। यानी कि ये तरीका दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो है कि प्लान प्रेजेंट करने से पहले पैसे अरेंज करवा लेना, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये ऐसा तरीका है कि आपने प्लान प्रेजेंट कर दिया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्शन कर आएगा, तो आपने उसको इस तरीके के साथ हैंडल कर। आपने कहना देखिए ब्रदर, सबसे पहले उसकी वजह जाननी, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन आया क्यों। जब वजह आपको मिल जाएगी फिर आप उसका सोल्यूशन दोगे, ठीक है। सोल्यूशन आप ऐसे दोगे, अब जैसे कि मैं बता रहा था, अगर एक बंदा कहता मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसे ये इस तरीके के साथ समझा सकते हैं, देखिए ब्रदर, जब मुझे प्लान प्रेजेंट किया गया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, मैंने अरेंज किए। मैंने अरेंज इसलिए किए थे कि मुझे लगा था कि मेरे पास यही एक मौका है, ठीक है। या फिर मैं पूरी जिंदगी यही बोलता रहूंगा मेरे पास पैसे नहीं, या फिर मैं कहीं से अरेंज करके स्टार्ट लूं बिजनेस को, ताकि मुझे आगे कहना ना पड़े मेरे पास पैसे नहीं। अब दो ही ऑप्शन है, या फिर इस प्रॉब्लम के साथ जीना या इस प्रॉब्लम का हल निकालना। मुझे हल निकालने में मुझे ये सिस्टम मुझे नजर आ रहा था, तो इसलिए मैंने बिजनेस का स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप उसको वे बता सकते हैं कि आपको भी अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, अगर आप ये नहीं कहना चाहते मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर तो आप वही आप कर रहे हैं कि आपके पास पैसे क्यों नहीं, इसी वजह से नहीं है कि आपने ऐसे कोई काम किए हैं जिससे आपके पास किसी वक्त पैसे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी पैसे हों, तो आपको ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको मुस्तकबिल में सुनहरी आपको के लिए मौका है, जिससे आप फ्यूचर में अच्छी इनकम कमा सकते हैं। यानी कि ये फील करवाना है इसको, समझाना है इसको। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप उसको ये बताओ, वो समझाओ जो सुनना चाहता है, ठीक है। कुछ लोग ये होंगे कि जो ऐसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही वो अगले बंदे को समझाना शुरू हो जाएंगे, इससे भी हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। क्यों? आपने रट्टा लगाया हो, रट्टा नहीं लगाना। अगला बंदा जो बोलता है उसकी वजह जाननी है। वो जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैं आपकी तरह बोल नहीं पाऊंगा, आपकी तरह समझाना नहीं आता लोगों को। आपने कहा ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको कभी ऐसा माहौल मिला ही नहीं, आपको कभी ऐसी ट्रेनिंग मिली ही नहीं जब आपको ये सीखने को मिलता है कि आपने लोगों के साथ कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे आपने प्लान दिखाना है। एक बंदा कहता है मुझे टीम बनानी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ये आपको इश्यू आ रहा होगा, बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी बात को। आपको ये इसलिए लग रहा है कि आपने कभी सीखा नहीं टीम बनती कैसे है,
जब आपको ये सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, फिर आपको क्या लगता है कि आप कर लोगे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो उसने नीड आपको बताई होगी। ठीक है, उसकी जो नीड होगी उसके ऊपर बार बार आपने हिट करना है, फिर सिरे क्लोजिंग होगी। उसको मैंने पहले भी बताया था, इसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट ही रखना है अगर आप उससे फैसला करवाना चाहते हो सेल क्लोज करने का। वो जो चाहता है, जैसे कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब जैसे कि मुझे इस वक्त प्यास लग रही है, तो अगर कोई मेरे सामने पानी रखेगा मैं पानी पी लूंगा। ठीक है, यानी कि मेरी नीड के ऊपर बात हुई है, नीड मुझे नजर आई है सामने की, इस चीज से मेरी नीड पूरी हो सकती है। इसी तरह कि अगले बंदे को जो नीड है उसके मुताबिक बात करोगे तो सेल क्लोज हो जाएगी। तो नीड जानने के लिए मुख्तलिफ तरीके मैंने बताए हमको, वही जैसे कि ऑप्शन मैंने आपको बताया है, एक घर का, गाड़ी का है, बेस्ट एजुकेशन का, ये ऑप्शन देने हैं उसको, फिर जो बताएगा समझने वो अपने नीड ही बता रहा है, या फिर 3 स्टेप फॉर्मूला लगाने से इस वक्त आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो बताएगा कि इससे आपको नीड ही मिल रही है, ये नीड ही से आप सेल क्लोज करो। ठीक है, इस नीड से ही उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होगा। इस यानी कि इमोशनल ब्रेन जब एक्टिवेट होगा फिर ही आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते। हाँ, टेक्निकल लॉजिकल तरीके के साथ आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहस करने के लिए कर रहे हैं कि बस उसको मैं शिकस्त दे दूं, लेकिन होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसल्ट करने के लिए आते हैं, ज्वाइन नहीं होना चाहते, फिर तो आप लॉजिकल तौर पर जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगला बंदा जेन्युइन कोई इशू है इसका, अगर मैं सॉल्व कर दूं ज्वाइन हो सकता है, तो आप इमोशनली तौर पर ही आपने पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल तौर पर पॉइंट यूज नहीं कर। समझ आ रही है? मैसेज में लिख दे, समझ आ रही है? तो मैं अक्सर ये कहता हूँ ब्रदर, ये सिर्फ बातें हैं। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात करनी आपको भी आ गई, आप अपनी अच्छी टीम बना सकते हो। सिर्फ बात करना ही सीखना है। कुछ लोग बात करने में भी डरते हैं, अक्सर ये भी इशू आता है कि शुरू में बात करनी ही नहीं आती, तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, हमें भी नहीं आती, हमने सीखी है। क्यों सीखी है? हमारी ड्रीम है, हमारी ड्रीम ही ये सीखने से पूरी होंगी। ठीक है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो जो आपने सोचा हुआ है इस सिस्टम से ये चीजें मैंने हासिल करनी है, तो आपको वो तमाम चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जो ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि ये इंसान के पास होंगी ये स्किल, फिर ही मैं इसको सपोर्ट करूंगी, फिर ये इनकम इस सिस्टम से कमा सकता है, फिर ये टीम बना सकता है। ये मैसेज आया एक भाई का, लोग शर्माते हैं। लोग शर्माते क्यों हैं? वो शर्माते से दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि उनको यकीन नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ अगले बंदे को समझ आएगी नहीं आएगी। दूसरा ये है कि कंपनी भागी, फिर कंपनी के ऊपर यकीन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपना इशू, ये अपने जो प्रॉब्लम है ये सोल्व करें। ठीक है, अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ जो ट्रेनिंग करवाते हैं आपको डेली बेस पर, उनके साथ ये इशू अपने सोल्व करवाएं। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा ये फील करता है, मैं तो अक्सर ये कह देता हूँ अब तो, कि कोई बंदा कहता है कि मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आप मुझे जो बातें कर रहे हो ये 3,000 निकलवाने के लिए बातें कर रहे हो ना। मैं कहता हूँ बिल्कुल 3,000 निकलवाना चाहता हूँ मैं आपसे, वो इसलिए निकलवाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सिस्टम से आपके वो ड्रीम पूरी हो सकते हैं जो आपने मुझे बताया, इसलिए निकलवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये आप बात उस वक्त ही कर सकते हो जब आपका विजन खुद का क्लियर है। अगर आपने खुद का विजन क्लियर नहीं किया तो किसी का भी कैसे कर सकते। ठीक है, वो जो शर्माता बंदा है ना, तो उसको ये ऑप्शन है कि इस शर्माने से उसको कभी कामयाब नहीं मिलेगी। क्या वो शर्माते रहना चाहता है? ठीक है, या फिर इसका हल निकालना चाहता है कि मैं अपने ये शर्म को दूर करूं, कामयाबी की तरफ बढ़ूं। दो ऑप्शन है ना उसके पास। एक समझदार इंसान जो फैसला करेगा वो फैसला कर सकता है। अब इसी तरह आप अगले बंदे को ये ट्रिक उधर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जब आप क्लोजिंग करते वक्त ब्रदर, आप कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। ये भी आपको बता दूं कि क्लोजिंग करते वक्त ब्रदर, आप
ने उसका डिसीजन पूछना है। कुछ लोग फैसला पूछते नहीं उसका, कि वो बस समझा देते हैं, पूछते नहीं इतने पैसे लगेंगे, ये बताते ही नहीं उसको। तो ये आपने बताना है कि जो आपने ड्रीम की बताए हैं, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए बताएं, प्रोसेस हम स्टार्ट करें, ठीक है।